कूटरक्षित अभिलेखों के आधार पर विद्यालय को मिली मान्यता की जांच है सौंपा ज्ञापन। पाजा फाउंडेशन ने नामित अधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन। बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। खंड शिक्षा अधिकारी पर लगाए संलिप्तता के आरोप। नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित बेलीपाड़ संस्कृत पाठशाला का है मामला। सरकारी तालाब पर फर्जी मान्यता दे रखी है और उस मान्यता पर विद्यालय चलाया जा रहा है। ये बीएससी शिवेंद्र प्रताप सिंह है जो मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई नहीं करा रहा है। ये बड़े शर्म की बात, तो मुक्त कराया जाए। आज ये 2-3 दिन से तो लापता है, भाग गया है, दिखाई नहीं दे रहा है और ये 4 साल से यहाँ पर है। तमाम इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के, शिक्षकों के उत्पीड़न के आरोप हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन बनाया है इसके खिलाफ, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार बीएसए की कौन दवाई, डिप्टी तरुण कुमार की कौन दवाई, डिप्टी तरुण कुमार की कौन दवाई, भ्रष्ट बीएसए मुर्दाबाद, शिवेंद्र प्रताप सिंह मुर्दाबाद, तरुण कुमार मुर्दाबाद, तरुण कुमार मुर्दाबाद। मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन दिया है जी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर यह ज्ञापन जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा भेजा जा रहा है, जिसमें 9 बिंदुओं का ज्ञापन है। जिसका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बेली संस्कृत पाठशाला मुक्त अभियान जो हमारा 2018 से चल रहा है, उसकी परिणति ये है कि 20 महीने हो गया, उसमें 1 करोड़ के जुर्माने के साथ बेदखली की नोटिस दी गई है, लेकिन अभी तक मामला पीपी एक्ट में लटका हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तहसील से रिपोर्ट लेने के बाद बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह भूमाफिया रमेश बहादुर के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार फाइल को घुमाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, बता दिया जाता है कि इसमें झूठी आख्या लग रही है, जबकि नियमावली है, मान्यता की एक नियमावली है कि आपके नाम जमीन होनी चाहिए विद्यालय के नाम, या आपका 30 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, तब उसको मान्यता मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सरकारी तालाब की जमीन है, फर्जी अभिलेख है और तालाब की जमीन पर मान्यता दी गई है। तहसीलदार से आख्या लिया और आख्या लेने के बाद भी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, विगत कई दिनों से आप धरने पर बैठे हुए थे। जी जी जी। तो आज धरना यहाँ पे ज्ञापन देने आए। हाँ, हम 17 तारीख से बैठे हैं, आज 25 तारीख हो गई। 2 दिन से तो बीएसए यहाँ से भाग गया है, मुंह नहीं दिखा रहा है और न कोई कार्रवाई कर रहा है, तो वहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो हम लोगों ने कहा कि ये सारे बिंदु उठा के पहले मुख्यमंत्री महोदय को भेज दिए जाए और आवश्यकता पड़ेगी तो हम अगले सप्ताह हमने घोषणा कर रखी है। तो वहाँ क्या है, हम जिलाधिकारी के सामने बैठेंगे, तो कम से कम जिलाधिकारी सुनेंगी तो लगातार तलब होंगे, फिर कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हम यहाँ सत्याग्रह किया था, तो 1 सप्ताह का समय दिया गया था जी। उस पर क्या 1 सप्ताह का समय नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिया था कि ये 1 सप्ताह से 10 दिन में हम कार्रवाई पूर्ण कर देंगे। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा उलझा होता है, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, एक फैक्ट जो आया सामने, या तो कभी वकीलों की हड़ताल हो जाती है, प्रस्ताव हो जाता है, या फिर प्रतिपक्ष आता नहीं है, बहस पर लगा हुआ है, वो भागे हैं। तो मैं माननीय नगर मजिस्ट्रेट जी से अनुरोध करूंगा कि 1-2 दिन का अवसर दे करके उनको एक पक्षीय कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि तालाब है, उसकी जांच हो गई है, पूरी प्रक्रिया में है।